जय हिंद। मैं सौरभ और आप मेरे साथ सबल 30 के डेली डोज संख्या 244 में जुड़ रहे हैं। 20 मई 2020 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आप सभी के सामने लेकर उपस्थित हूं, जिसकी संपूर्ण व्याख्या आगे के प्रश्नों में हम करेंगे। एवं मैंने पिछले सेट संख्या 243 में कुछ प्रश्न आपसे पूछा था, जो प्रश्न था कि मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, 2019 की रैंकिंग क्या है। उत्तर है 129 और कुल देश इसमें भाग लेते हैं 189 यानी 189। आइए आज के सीरीज की तरफ हम बढ़ते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न है, ब्रिटिश अवार्ड के लिए नामित पहली पाकिस्तानी महिला सिख पत्रकार कौन है। उत्तर है मनमीत कौर। ध्यान देंगे, ब्रिटिश अवार्ड ये द सिख ग्रुप द्वारा चलाया जाता है, जिसमें विश्व में सभी जगह रह रहे सिर्फ और सिर्फ सिख समुदाय के लोगों के द्वारा पत्रकारिता के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, दान के क्षेत्र में या स्वैच्छिक सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों को नामित किया जाता है एवं इसे पुरस्कृत किया जाता है। और यह अवार्ड मनमीत कौर 2021 में ब्रिटेन लेने जाएंगी। अब बात यहाँ पर आई है पाकिस्तान की, तो हम जान लेते हैं कि पाकिस्तान से भारत की कौन कौन सी सीमा लगती है। तो गुजरात से शुरू करते हैं। गुजरात, उसके ऊपर थोड़ा सा बढ़िएगा राजस्थान, उससे थोड़ा सा ऊपर पंजाब और उससे ऊपर जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर से अफगानिस्तान की जहाँ से सीमा लगती है वहीं से पाकिस्तान की सीमा समाप्त हो जाती है। और इधर गुजरात के नीचे, चूंकि आपको पता है कि जल क्षेत्र है, तो गुजरात से शुरू होता है। आगे बढ़ते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। तब तक एक बात मैं आपसे कह दूं कि मैं इस डेली डोज में हर दिन एक प्रश्न एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रयास करके पूछता हूं, जिसका जवाब अगर आप देते हैं तो हो सकता है कि वो प्रश्न आपके एग्जाम में सीधा सीधा टैली कर जाए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है। उत्तर है छत्तीसगढ़। ध्यान देंगे आप, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, अभी हाल ही में राजीव गांधी की पुण्यतिथि है 21 मई को, और इसी दिन छत्तीसगढ़ की सरकार, अर्थात जो वर्तमान में वहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बाघेल और वहाँ के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके, तथा छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी के पुण्यतिथि पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत करने जा रही है, जो कि किसानों के लिए व्यापक लेवल पे सहयोग होगा तथा उनको कृषि के क्षेत्र में प्रोत्साहन मिलेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में वर्ष 2000 के बाद 5 वर्ष से कम आयु के कितने प्रतिशत छात्रों की मौत बाल और मातृ कुपोषण की वजह से हुई है। उत्तर है 68%, अर्थात 68%। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कितने प्रतिशत नवजात शिशुओं की मौत कम वजन के कारण हुई है। उत्तर है 83%। ध्यान देंगे, ये डेटाबेस क्वेश्चन है और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, इसलिए हम यहाँ अपना समय खराब नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आप डेटा याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस देश ने आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है। उत्तर है इटली। ध्यान देंगे, जैसे हमारे यहाँ IIT है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक उसी तरह से इटली के IIT ने, यानी इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है। कार्य क्या है आई फील यू ब्रेसलेट का, तो अभी आपको पता होगा कि कोविड-19 बहुत ज़्यादा चर्चे में है और कोविड-19 से बचने का सबसे बेहतर तरीका सोशल डिस्टेंसिंग। तो आई फील यू ब्रेसलेट सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में आपको सूचित करते रहने वाला ब्रेसलेट है, जो कि अगर आप अपने हाथों पे बांधे रहते हैं तो आप किसी व्यक्ति के ज़्यादा करीब संपर्क में जाते हैं तो वो आपको सूचना देगा और अलर्ट करेगा तथा बताएगा कि आपको उनसे न्यूनतम कितनी दूरी बनाए रखना चाहिए, जिससे कि कोरोना वायरस जैसी संक्रामक बीमारी से बचा जा सकता है। अब बात इटली की आई है तो वहाँ के प्रेसिडेंट के बारे में जान लेते हैं।
इटली के प्रेसिडेंट हैं सर्जियो मैटरेला ट्रेंडिंग। एक बार फिर से नाम रिपीट कर देता हूं, सर्जियो मैटरेला ट्रेंडिंग। और वहां की राजधानी आप सभी को पता होगा रोम, और इटली की करेंसी है इटालियन लीरा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम अ क्वारंटाइन्ड सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर है फांग फांग। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस प्रश्न को शब्दशः रट जाएंगे, क्योंकि आपको पता है वुहान इस समय चर्चा का विषय है और ये प्रश्न हमारे एग्जाम में हमें अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस देश ने पृथ्वी के समान ही एक सुपर अर्थ ग्रह की खोज की है? उत्तर है न्यूजीलैंड। ध्यान देंगे, पृथ्वी के सदृश ही पृथ्वी से 25,000 प्रकाश वर्ष दूरी पर, अब ध्यान देंगे यहाँ पे एक वर्ड आया है प्रकाश वर्ष, तो प्रकाश वर्ष दूरी को मापने का सबसे बड़ा इकाई है। आप एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे, और ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखा है, ये प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश वर्ष दूरी को मापने का सबसे बड़ा इकाई है। अब इसी प्रश्न की चर्चा आगे करते हैं। तो हमने बताया कि यह पृथ्वी से 25,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, तथा पृथ्वी पर जैसे 365 दिन का एक वर्ष होता है, ठीक उसी प्रकार से इस ग्रह पर बताया जा रहा है कि 617 दिन का एक वर्ष होगा, तथा जैसे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है, ठीक उसी प्रकार से यह ग्रह भी एक तारे की परिक्रमा कर रहा है, लेकिन तारे का आकार बहुत छोटा होने की वजह से उस तारे का नाम नामांकित नहीं किया जा सका है। और यह सबसे बड़ी खोज यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी ने किया है। बात आ रही है न्यूजीलैंड की, तो ध्यान देंगे आप कि न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जैकिना अर्डेन है, और वहाँ की करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर, जिसका मूल्य वर्तमान परिस्थिति में 46 रुपये 40 पैसे के बराबर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत का नाम क्या है? उत्तर है ICGS सचेत। ध्यान देंगे, यहां पे बात मैंने करा है पहला तटरक्षक की, जबकि वर्तमान में यानी हाल ही में एक और तटरक्षक लॉन्च किया गया है जिसका नाम ICGS वरद है। ध्यान देंगे, ICGS वरद है। तो अगर वर्तमान में पूछे यानी 2020 की न्यूज पूछे तो आपका उत्तर होगा ICGS वरद, और अगर पहला पूछे तो आपका उत्तर होगा ICGS सचेत। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आपको प्रश्न में दोनों ऑप्शन दिए हो सकते हैं और आपको उलझाए जाने की संभावना बनेगी। अब ICGS का फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो ICGS का फुल फॉर्म है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप। और अब ICGS के बारे में थोड़ी सी डिटेल जानकारी रख लेते हैं। तो ICGS वरद को लॉन्च करने का काम लॉर्सन एंड टुब्रो शिप निर्माण कंपनी ने किया है। इसका कार्य क्या है? तो भारतीय तटरक्षक बल जहाज यानी शिप भारत की समुद्री सीमाओं की रक्षा करता है। एवं इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 18 अगस्त 1978 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ICGS का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कि इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो याद रखेंगे, ICGS यानी इंडियन कोस्ट गार्ड शिप का आदर्श वाक्य वयम रक्षामः है। वयम रक्षामः है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ई लर्निंग के प्रचार हेतु समग्र शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य द्वारा शुरू किया जा रहा है? उत्तर है जम्मू एंड कश्मीर। अब एक बात आप ध्यान देंगे कि बहुत दिनों से जम्मू कश्मीर हम जानते थे एक राज्य था, वहाँ 370 का विशेष दर्जा प्राप्त था। चूंकि ये पुराना न्यूज हो चुका है, लेकिन यहाँ से अभी भी जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल से संबंधित प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो याद रखेंगे, जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, जो कि पहले राज्यपाल भी कहे जाएंगे। ठीक है।
और यहाँ इसी से कटकर एक और राज्य बना, सॉरी केंद्र शासित प्रदेश बना लद्दाख। लद्दाख के उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सशस्त्र सेना दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है मई माह के तीसरे शनिवार को, अर्थात इसकी कोई तिथि फिक्स नहीं है, दिन फिक्स है कि मई माह के तीसरे शनिवार को मनाया जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अम्फान से पहले ऐसा महा तूफान कब आया था? उत्तर है 1999। आपको पता है हाल ही में अम्फान तूफान आया है जो चर्चे का विषय रहा है, तो इससे प्रश्न बनने की संभावना हो सकती है। एक तो डायरेक्ट प्रश्न ये बन सकता है ये अम्फान तूफान का केंद्र क्या है, तो हम अम्फान तूफान पे आपको एक डिटेल वीडियो देंगे। तब तक के लिए एक प्रश्न और भी बनाया जा सकता है कि अम्फान तूफान के जैसा जो तूफान आया था उसका नाम क्या है? तो याद रखेंगे उसका नाम उड़ीसा चक्रवाती तूफान था, जो कि भारत से सटे 4 देशों को क्षतिग्रस्त किया था। आगे बढ़ते हैं। खुद को कोरोना मुक्त घोषित करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? उत्तर है स्लोवेनिया। उत्तर है स्लोवेनिया। ध्यान देंगे स्लोवेनिया की राजधानी ल्यूब्लान्या है। कहाँ है? ल्यूब्लान्या। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई? उत्तर है कानपुर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कोविड-19 लॉकडाउन के बाद कौन सी पहली प्रमुख खेल प्रतियोगिता शुरू हुई? उत्तर है बुंदेसलीगा। ध्यान देंगे बुंदेसलीगा जो खेल है वो फुटबॉल से संबंधित है। किस चीज से है? फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा वही है, बुंदेसलीगा किस खेल से संबंधित है? उत्तर है फुटबॉल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त की जाती है? बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। उत्तर है बीज से। और कॉफी भारत में सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? कर्नाटक से। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1942 में आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद को कहां रखा गया? उत्तर है बांकीपुर जेल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उत्तर है अपकेंद्रण बल। ध्यान दीजिएगा यहां 2 वर्ड आता है, एक अपकेंद्रण और दूसरा अभिकेंद्रण, यानी एक अपकेंद्री बल और दूसरा अभिकेंद्री बल। एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ध्यान देंगे सेंट्रीपिटल वो केंद्र की तरफ लगता है और सेंट्रीफ्यूगल केंद्र से बाहर की तरफ लगता है। ठीक उसी प्रकार से अभिकेंद्री केंद्र की ओर लगता है और अपकेंद्री केंद्र से बाहर की तरफ लगता है। जैसे आप वॉशिंग मशीन की बात करते हैं तो वॉशिंग मशीन में बाहरी दीवारों की तरफ बल लगाया जाता है, तो वो क्या हो जाएगा? अपकेंद्री बल हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संविधान की 6ठी अनुसूची में किन राज्यों को संरक्षण है? उत्तर है असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस अम्ल को कैरो अम्ल कहा जाता है? उत्तर है H2SO4 और इसी को अम्लराज के नाम से भी अम्लों का राजा के नाम से भी जानते हैं। जबकि एक प्रश्न यहां से ध्यान दीजिएगा, जो कुछ देर पहले मैंने शब्द कहा अम्लराज, तो अम्लराज किसे कहते हैं? तो आपने नाम सुना होगा एक्वारेजिया का, आपने नाम सुना होगा एक्वारेजिया का, तो एक्वारेजिया को अम्लराज की उपाधि प्राप्त है, जबकि अम्लों का राजा H2SO4 को कहा जाता है। ठीक है, तो आज के सीरीज में यहीं तक सीरीज समाप्ति होती है और हम अगले सीरीज में जब आपसे मिलेंगे तो आपसे एक प्रश्न का जवाब चाहेंगे। जो प्रश्न है विश्व युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? उम्मीद है जब यह पूरा वीडियो देख रहे होंगे और आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो रहा होगा तो आप इस प्रश्न का जवाब हमें कमेंट में देंगे, ताकि हमें पता चले कि हमारे बनाए हुए वीडियोस आपको कितना मदद कर रहे हैं। साथ ही साथ इस PDF को पाने के लिए आप टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन करें और वहां से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।